इधर विल दिन रात कड़ी मेहनत के बाद वो दवा बना लेता है। अब इस दवा को एक चिंपैंजी पर यूज करने की तैयारी की जाती है और जब दवा को उसकी बॉडी में इंजेक्ट किया जा रहा होता है तभी प्रेशर की वजह से एक पाइप निकल जाता है। वहाँ पर उनका एक वर्कर होता है जिसका नाम फ्रैंकलिन है। दवा की कुछ गैस उसकी नाक के अंदर चली जाती है क्योंकि उसने मास्क नहीं पहना होता। हालांकि उस वक्त उस पर गैस का कोई असर नहीं पड़ता और यह लोग उस चिंपैंजी के बॉडी में दवा इंजेक्ट कर लेते हैं, जिसके बाद वो चिंपैंजी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है, यानी कि उनकी यह दवा भी कामयाब हो गई। इसके बाद विल और कैरोलिन सीजर से मिलने जाते हैं जिसे बहुत ही छोटे पिंजरे के अंदर कैद किया गया होता है। यहाँ पर सीजर के हाथ में चोट भी लगी होती है जिससे विल को बहुत गुस्सा आता है और वहाँ के गार्ड्स को धमकी देता है कि अगर तुमने इसके साथ कोई भी गलत सलूक किया तो मैं तुम्हारे इस जगह को बंद करवा दूंगा। विल के आने से सीजर बहुत खुश था क्योंकि वो समझ रहा था कि विल आज उसे घर वापस ले जाएगा, लेकिन विल उसे कहता है कि जब तक कोर्ट मुझे इजाजत नहीं देती मैं तुम्हें घर वापस नहीं ले जा सकता। जिसके बाद विल यहाँ से चला जाता है और सीजर बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। उसे घर की बहुत याद आती है। यहाँ उसे गंदा खाना और जेल का स्टाफ उसके साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं। जब विल अपने घर जाता है तो देखता है कि उसके पिता की हालत बहुत ज्यादा खराब है। वो उन्हें दवा देना चाहता है पर विल के पिता मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि अब मेरा वक्त आ चुका है और उसके बाद विल के पिता की डेथ हो जाती है। विल अपने पिता की डेथ से पूरी तरह से टूट जाता है और अब सीजर के अलावा उसका कोई भी नहीं है। वो उसे अपना बेटा मानता है, इसलिए वो बहुत सारे पैसे लेकर उस जगह जाता है जहाँ पर सीजर को कैद किया गया है। वहाँ का जो हेड होता है विल उसे बहुत सारे पैसे देता है और कहता है कि मैं सीजर को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। उस जगह का हेड इतने सारे पैसे देखकर विल की बात मान जाता है। विल सीजर के पास आया और उसे अपने साथ चलने को कहा, लेकिन सीजर दरवाजा बंद कर देता है क्योंकि अब वो विल के साथ नहीं जाना चाहता। हालांकि सीजर को विल से बिछड़ने का दुख तो था, लेकिन अब वो किसी का पालतू बनकर जिंदगी नहीं गुजारना चाहता था। वो अपने साथ साथ उस जगह में बंद बाकी चिंपैंजीज को भी आजाद देखना चाहता था। जिसके बाद विल को लौटना पड़ता है। रात को उस जगह काम करने वाले एक लड़के के कुछ दोस्त यहाँ पर चिंपैंजीज को देखने के लिए आते हैं और जब इनमें से एक लड़का सीजर के पास आता है तो सीजर उसे पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और उसकी जेब से चाकू निकाल लेता है। उस चाकू से सीजर रात को अपने सेल का गेट खोल लेता है। उसके बाद वो सेल से निकलकर चुपके से छत के रास्ते से होते हुए सीधा विल के घर पहुंच जाता है, जहां पर उसे वो नई दवा मिल जाती है जो विल ने अल्जाइमर के नए पेशेंट्स के लिए बनाई थी। और अब इस दवा को लेकर वापस वो उसी जगह आ जाता है जहां पर बाकी चिंपैंजीज को कैद किया गया है और वहां पर उस दवा को खोल देता है जिससे सारी की सारी गैस चिंपैंजीज इनहेल कर लेते हैं। जिसके बाद सबके सब चिंपैंजीज सीजर की तरह इंटेलिजेंट हो जाते हैं। उनके अंदर सोचने समझने की शक्ति आ जाती है और सीजर का पहला मिशन भी यही था कि सब चिंपैंजीज मेरी तरह इंटेलिजेंट हो जाएं, तभी हम सब इस जगह से भाग पाएंगे। और वो ऐसा करने में कामयाब हो गया। लेकिन दूसरी तरफ फ्रैंकलिन, जिसका गलती से वो गैस नाक के जरिए अंदर चली गई थी, उसकी डेथ हो जाती है। इसका मतलब ये है कि यह दवा सिर्फ चिंपैंजीज पर असर करती है और इंसानों को यह दवा मार देती है। वहीं सीजर को दिखाया जाता है जो अब बाकी चिंपैंजीज के साथ उस जगह से भागना चाहता है, लेकिन तभी वहां का एक वर्कर जो सब चिंपैंजीज को बहुत टॉर्चर किया करता था वो आ जाता है और जब वो अपनी करंट वाली स्टिक से उन्हें करंट लगाने की कोशिश करता है तो सीजर उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है कि अपने गंदे हाथ मुझसे दूर रखो और यहाँ पर पहली बार सीजर बोलता है नो। इसके बाद सीजर उसे पंच मारकर वहीं पर गिरा देता है और बाकी सब चिंपैंजीज को आजाद कर देता है। वो वर्कर उठकर एक बार फिर से अपनी इलेक्ट्रिक स्टिक लेकर उनकी तरफ बढ़ता है, लेकिन सीजर उस पर प्रेशर से पानी खोल देता है जिससे उसे करंट लगने से उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद सीजर सब चिंपैंजीज को लेकर पास के एक जू में पहुंच जाता है। वो वहां के सभी चिंपैंजीज को आजाद करके अपनी टीम में